दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र अभी 19 साल है। मेरी 2 बहनें हैं, जिसमें कि बड़ी बहन की शादी हुए अभी 2 महीने हुए थे। तो मैंने अपने दीदी के पास फोन किया और उनसे कहा, दीदी आज आपके घर आने का मन कर रहा है। वो बोली, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, तुम जब चाहो तब इस घर में आ सकती हो। मैंने कहा, दीदी जीजू क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वो अभी बाथरूम में नहा रहे हैं, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा, दीदी आज मैं शाम तक आ जाऊंगी। फिर मैं जाने की तैयारी करने लगी। मैं तैयार हो गई और घर से कुछ पैसे लेकर चल दी। दीदी का घर वैसे ज्यादा दूर नहीं था। मैं शाम तक मैं दीदी के घर पहुंच गई। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। जीजू बाहर निकल कर आ गए। जीजू ने मुझे देखते ही पकड़ लिया था और अपने सीने से लगा लिया। जीजू मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। जीजू ने मुझे काफी देर तक नहीं छोड़ा। मैंने कहा, जीजू अब छोड़ो भी। फिर इसके बाद मैं फ्रेश होने चली गई। फिर वो मुझे अंदर ले गए। दीदी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। वो मुझ पर इतना खुश थी कि मुझसे लिपट गई। फिर हम लोग बातें करते रहे। दीदी ने घर के बारे में हालचाल पूछा। मैं हर थोड़ी देर में जीजू की तरफ देख रही थी। मैं जीजू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं उनको बिना देखे रह नहीं पा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मैं उनके पास दीदी की वजह से नहीं जा पा रही थी। फिर मैं मौका ढूंढने लगी। जब दीदी किचन में खाना बनाने लगी तो जीजू ने मुझसे कहा, चलो हम लोग कमरे में बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ कमरे में चली गई। मैं खुद से ही यही मौका ढूंढने लगी। मैं उनके साथ कमरे में चली गई। अंदर जाते ही वो मुझे छूने लगे। मुझे शर्म आ रही थी। मैंने उनसे कहा, जीजू आप क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं बोले और थोड़ा आगे बढ़ने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने दोबारा से उनसे कहा, जीजू ये सब मत करो, अगर दीदी आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो बोले, अरे साली जी तुम बस शांत हो जाओ और चुपचाप अपने जीजू का कमाल देखो। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई और खड़ी रही। जीजू मेरे बदन को देखे जा रहे थे और बोले, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो, तुम्हें आप एक अच्छे मर्द की जरूरत है। मैं इतना सब कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैं शांत रही। मेरी छाती भी अच्छी थी और मैंने टॉप भी पहना हुआ था, तो और भी 4 चांद लग रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी जीन्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ हो पता तुरंत दीदी की आवाज आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और जीजू से खुद को छुड़ाया। दीदी ने वहीं से आवाज लगाई, चलो खाना तैयार हो गया, खाना खा लो। उसके बाद मैं और जीजू खाना खाने चले गए। मैं डरी और सहमी हुई थी। मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हम लोग खाना खाने लगे। दीदी मुझे देखकर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? सब लोग आराम से खाना खा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बोली, जीजू ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? मैंने डरते हुए कहा, नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर भी मेरे चेहरे में वो खामोशी साफ साफ दिख रही थी। उसके बाद दीदी मेरी ओर देखते हुए खाना खाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दीदी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो गई, इसलिए खाना खाने के बाद मैं तुरंत कमरे में चली गई। रात भी काफी हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दीदी और जीजू की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे के बाहर आई तो वो दोनों झगड़ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों शुरू हो गया। फिर सब लोग कमरे में आ गए। दीदी जीजू से गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो बेड में दूर दूर लेट जाते हैं और बीच में मुझे में लिटा देते हैं। अब मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई थी, क्योंकि अब मैं जीजू से बिल्कुल करीब आ गई थी। दीदी मेरी दूसरी साइड मुंह करके सो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं इन दोनों के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी दीदी के झगड़े की सजा अब मुझे ही मिलने वाली थी। मैं चुपचाप शांत होकर लेटी रही। मुझे डर लग रहा था,
क्योंकि जीजू भी मेरे पास ही लेटे थे। थोड़ी देर बाद जीजू उठे और कमरे की लाइट बंद कर दिया। मैंने सोचा अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी। दीदी को भी नींद आ रही थी। लाइट बंद करके जीजू बेड पर लेट गए और तुरंत ही मेरी छाती में अपना हाथ रख लिया। मैंने उनका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे में एकदम शांत माहौल था। मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे और जीजू को आराम से सुनाई दे रही थी। उनके ऐसा करने पर मुझे भी अब हल्का हल्का दाल पकाने का मन करने लगा था और मैं उनका साथ देने लगी। वह धीरे धीरे और भी आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब आधी रात हो चुकी थी। अब जीजू ने धीरे से दाल पकानी शुरू कर दिया। मुझे पहले बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे भी अच्छा लगने लगा था और मैं उनका साथ देने लगी थी। जीजू ने अपना एक हाथ मेरे मुंह में रख लिया ताकि आवाज से दीदी की नींद ना खुल जाए, इसलिए मैं करती भी क्या, चुपचाप बस दाल पकाने का मजा लेने लगी। जीजू मेरे थोड़ी देर में ही थक गई, लेकिन अभी तक मेरे अंदर का जुनून शांत नहीं हुआ था। लेकिन मैं जीजू से अपनी कैसे कहती, इसलिए फिर जीजू कमरे के बाहर गए और हाथ पैर धुल कर आ गए और फिर से मैं भी चुपचाप लेट गई। सुबह जब सब लोग उठे तो दीदी नाश्ता बनाने चली गई। मुझे बस जीजू के बारे में ख्याल आ रहा था। मैं उनकी तस्वीर देखने लगी और तरह तरह की बातें सोचने लगी। शाम को 4 बजे जब जीजू काम से वापस आए तो तुरंत ही दीदी को लेकर मार्केट चले गए। दीदी ने कहा, तुम भी चलो, तुम घर में अकेले क्या करोगी। फिर मैं भी उनके साथ चली गई। दीदी ने एक अच्छा सा गले का हार खरीदा और फिर वह मुझे भी कुछ लेने के लिए कहने लगी। मेरे जीजू भी जिद करने लगी कि कोई भी अपने मन की चीज ले लो, लेकिन मेरा मन सिर्फ और सिर्फ जीजू के ऊपर रखा हुआ था। वहां से आने के बाद दीदी खाना बनाने लगी और मैं जाकर टीवी देखने लगी। जीजू भी दीदी के पास ही बैठकर किसी सिलसिले में बात कर रहे थे। रात को जब सोने का समय आया तो इस बार दीदी जीजू के बगल में लेट गई और मुझे किनारे लिटा दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जीजू के पास लेटूं। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं आप दोनों के बीच में लेट जाऊं क्योंकि मुझे डर लग रहा है। दीदी ने भी मुझे छोटा जानकर कुछ नहीं कहा और आज फिर मुझे बीच में लिटा दिया। अब मेरे अंदर का जुनून फिर से निकलने लगा। जीजू भी जान गए थे कि आज मुझे फिर दाल पकानी है, इसलिए उन्होंने फिर से कमरे की लाइट बंद कर दी और दीदी के सोने के बाद फिर से दाल पकाने लगे। कुछ देर बाद दाल उबाल मार गई। अब मेरे अंदर का जिज्ञासा शांत हो गई थी। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं चुपचाप लेटी रही और सो गई। मैं दीदी के यहाँ 1 हफ्ते तक रुकी और मौका पाकर मैं और जीजू साथ में दाल जरूर पकाती। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।